अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो नंबर 1, व्हाट इज मेजरमेंट। नंबर 2, व्हाट इज अ यूनिट। नंबर 3, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। Number 4, system international. And number 5, conversion among different system of units. तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज पर हमने पहले वीडियो बनाई है, प्रीवियस लेक्चर। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोबारा इसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक है तीनों। कैसे? तो हम डिफिनीशन करते हैं मेजरमेंट का, द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड। जब हम किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसका मकदार मालूम ना हो, उसका मुवाजना एक मायारी चीज़ के साथ करते हैं, मुकर्रर करदा मायार के साथ करते हैं, तो इस मुवाजने के अमल को, इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। Measurement, this is the comparison of an unknown physical quantity with some standard. अब कंपैरिजन के इस अमल को मेजरमेंट कहते हैं। अननोन क्वांटिटी जिसका मकदार मालूम ना हो और हम मालूम करना चाहते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड को जिसके साथ मुआजना किया जा रहा है, उसको यूनिट कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है। हम मेजरमेंट करते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद यूनिट्स। मिसाल के तौर पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम लेंथ, लंबाई जिसकी मकदार मालूम ना हो, वो मालूम करते हैं सेंटीमीटर के ज़रिए, एक स्टैंडर्ड है। फुट के ज़रिए, ये भी एक स्टैंडर्ड है, यूनिट है जिसकी मकदार मालूम है। मीटर के ज़रिए, इसका मकदार भी मालूम है। इन सब स्टैंडर्ड्स के ज़रिए, किसी भी के ज़रिए हम लेंथ की कंपैरिजन करते हैं, तो इसको हम लेंथ की मेजरमेंट कहते हैं। इसी तरह हम मेजरमेंट करते हैं मास का, किसके ज़रिए? तो इन स्टैंडर्ड के ज़रिए, ग्राम के ज़रिए भी कर सकते हैं, पाउंड के ज़रिए भी कर सकते हैं, किलोग्राम के ज़रिए भी कर सकते हैं। इनके अलावा दूसरे यूनिट्स भी है, इनके अलावा दूसरे स्टैंडर्ड्स भी है जिनके ज़रिए हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये बात है, मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि मेजरमेंट हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का और यूनिट्स के ज़रिए। अब यूनिट क्या है? व्हाट इज़ अ यूनिट? नाउ व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट क्या है? The standard with which physical quantities are measured is called unit. वो मायार जिसके साथ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी मकदार मालूम ना हो, उनको मेजर किया जाता है, उनका मुआजना किया जाता है। इस स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन कि ये स्टैंडर्ड्स, ये मायार कौन मुकर्रर करता है? तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, साइंटिस्ट which includes the scientists from all over the world, वो ये मायार मुकर्रर करते हैं। लोकली भी ये मायार मुकर्रर किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, वो ये मायार मुकर्रर करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो इसका अपना इल्म है, ये मायार कैसे मुकर्रर करेंगे, किन उसूलों के तहत मुकर्रर करेंगे, इसका अपना एक इल्म है। उसको द साइंस of developing nationally and internationally accepted units for measurement is called metrology. इस इल्म को कि हम यूनिट्स किस तरह, ये मायार किस तरह मुकर्रर करेंगे मकामी लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, हम कैसे यूनिट्स मुकर्रर करेंगे, इस इल्म को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये नहीं है कि यूनिट हमने कुछ भी मुकर्रर किया तो वो चलेगा। जैसे कि हम अगर इस बोर्ड की लंबाई को देखें तो हम इसको इस मार्कर के ज़रिए भी नाप सकते हैं। हम इस लेंथ को अपने हाथ के ज़रिए भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या
ये मार्कर जो यूनिट है, इसी तरह हमारा हाथ, इसी तरह हमारे स्टेप्स कदम, क्या वो इन यूनिट्स में एप्लीकेबल है कि नहीं। तो उसके लिए यूनिट्स के लिए दो करेक्टरिस्टिक ज़रूरी है। एक यूनिट आपको मायार मुकर्रर करना हो नाप तोल के लिए, मेजरमेंट के लिए, तो उसमें दो करेक्टरिस्टिक्स, दो खसूसियत लाजमी है। जो दो करेक्टरिस्टिक पूरे करेगा उसको ही हम यूनिट के तौर पर मुकर्रर कर सकते हैं, उसको मायार के तौर पर मुकर्रर कर सकते हैं। वो दो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दो करेक्टरिस्टिक्स जो यूनिट्स में होनी चाहिए वो ये है, दे मस्ट बी वेरी वेल डिफाइंड, दे मस्ट बी वेरी वेल डिफाइंड, एंड नंबर टू, दे मस्ट बी वेरी वेल नोन। इन दोनों करेक्टरिस्टिक को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। फ़र्ज़ करें हम इस बोर्ड की लंबाई को मालूम करना चाहते हैं, तो इसकी लंबाई को मैंने आपको बताया इस मार्कर के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं कि ये कितने मार्कर का इसकी लंबाई है, 10 मार्कर है, 8 मार्कर है। इसी तरह हम इसकी लंबाई को अपने हाथ के ज़रिए से भी इसको नाप सकते हैं कि ये कितनी लंबाई है, कितने हाथ है। इसी तरह हम लंबाई को कदमों के ज़रिए, स्टेप्स के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं कि कितना कदम रास्ता है। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन उनमें ये शर्त होनी चाहिए, दे मस्ट बी वेरी वेल डिफाइन। वो उनकी मकदार मालूम होनी चाहिए और उनकी मकदार फिक्स होनी चाहिए। तो अगर हम मार्कर की लंबाई को देखें सबसे पहले, तो मार्कर, मेरे हाथ में जो दो मार्कर है उनमें भी एक लंबा और एक उससे ज़रा शॉर्ट है। इसी तरह मार्कर की लंबाई तो वेरी हो सकती है, उसकी लंबाई मुख्तलिफ हो सकती है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह हाथ की लंबाई भी वेरी हो सकती है, किसी के हाथ जो है वो छोटे होते हैं, किसी के हाथ लंबे होते हैं। इसी तरह स्टेप्स, कदम, वो भी वेरी हो सकते हैं। तो इनको वेल डिफाइंड नहीं कहा जा सकता। अगर इसकी जगह हम फुट ले ले तो वो वेल डिफाइंड है। इसकी जगह अगर हम इंचेस ले ले वो भी वेल डिफाइंड है। अगर हम मीटर ले ले वो भी वेल डिफाइंड है। तो सबसे पहले खसूसियत जो एक यूनिट में होनी चाहिए, दे मस्ट बी वेरी वेल डिफाइंड। तो इससे ये हाथ वाला, कदम वाला, मार्कर वाला, ये सब यूनिट्स ख़त्म हो गए। दूसरे, दे मस्ट बी वेरी वेल नोन, ये जानी पहचानी होनी चाहिए लोगों में, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जानी पहचानी। इसका मिसाल मैं इस तरह समझाऊंगा आपको कि यहाँ पर अगर किसी इलाके में लेंथ को फुट से मेजर किया जाता है और दूसरे इलाके में लेंथ को मीटर के ज़रिए मेजर किया जाता है, तो अगर एक इलाके वाले लोग उस दूसरे इलाके में जाए और वहाँ पर मीटर वाले जगह पर फुट में उनको कहे कि ये फुट में ये मेजर करो, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई फुट को जानता ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कि यूनिट जो है वो वेल नोन होनी चाहिए, वो जानी पहचानी होनी चाहिए कि सब लोग उसे जानते हो। तो इस दूसरी खुसूसियत की वजह से ये जो है फुट, इंचेस, यार्ड्स ये भी निकल गए। सिर्फ हमारे पास रह गए यूनिट्स में मीटर, क्योंकि आपको पता है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये इंटरनेशनली वेल नोन है। आजकल दुनिया में सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ हो रही है, तो इसी वजह से अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर ये यूनिट्स वेल नोन है। बाकी सब जो यूनिट्स है, फुट, यार्ड, गज, इसी तरह ग्राम वगैरह, ये यूनिट्स तो लोकल लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। कई ममालिक अपने लिए ये यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कई मकामात के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो जाना पहचाना सिस्टम है वो सिस्टम इंटरनेशनल है। तो इसी वजह से ये दोनों खसूसियात, ये दोनों करेक्टरिस्टिक लाजिमी है एक यूनिट के मुकर्रर करने में। दे मस्ट बी वेरी वेल डिफाइंड एंड दे मस्ट बी वेरी वेल नोन। इसी के तहत यूनिट्स मुकर्रर होते हैं। इस इल्म को, जिस इल्म के ज़रिए यूनिट्स मुकर्रर होते हैं, इसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। और जो लोग ये यूनिट्स मुकर्रर करते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, वो इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट्स मुकर्रर करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स?
A complete set of units used for measurement of physical quantities is called system of units. इन स्टैंडर्ड्स का, इन यूनिट्स का एक निज़ाम जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है उनको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर, मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो 1960 से पहले या अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं अलग अलग मुल्कों में, वो है CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, इसी तरह MKS। और 1960 के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिस्टम यूज़ हो रहा है यूनिफॉर्मिटी के लिए उनको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। अब इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट करने का मकसद क्या है कि ये सिस्टम क्यों अडॉप्ट किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसी तरह ये यूनिट्स क्यों मुकर्रर किए जाते हैं। तो उनका वजह यह है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड रिमूव डिफरेंसेस इन द मेजरमेंट, के मेजरमेंट में डिफरेंसेस को हटाने के लिए और उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिट्स बनाए जाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए जाते हैं। अगर हर कोई अपने तरीके से मेजरमेंट करना चाहे, कोई मार्कर के ज़रिए, कोई स्टेप्स के ज़रिए, कोई हाथों के ज़रिए, तो फिर मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। इसी वजह से कि मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी आ जाए और मेजरमेंट से डिफरेंसेस ख़त्म हो जाए, इस मकसद के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए जाते हैं। अब हम इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अलग अलग तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज CGS सिस्टम, व्हाट इज FPS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड सिस्टम इंटरनेशनल, इनको हम डिटेल के साथ अब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, इस सिस्टम में, हर सिस्टम में आपको यह बात समझनी होगी कि हर सिस्टम में दो तरह के क्वांटिटीज़ होंगे। नंबर 1 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और उनके यूनिट्स होंगे जिनको हम बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। CGS सिस्टम में ये 3 बेसिक यूनिट्स है। नंबर 1 सेंटीमीटर, नंबर 2 ग्राम एंड नंबर 3 सेकंड। CGS सिस्टम में ये तीनों बेसिक यूनिट्स है और दूसरे यूनिट्स, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स इनसे बने होंगे तो उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम in this system. So in CGS system, length, mass and time were basic physical quantities and centimeter, gram, seconds were their basic units. दूसरे यूनिट्स इन तीनों के मुख्तलिफ कम्बिनेशन से, इनके मल्टीप्लिकेशन से, इनके डिवीजन से वो यूनिट्स बनेंगे जिनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हम लिखते हैं CGS सिस्टम में। फर्ज करें हम स्पीड के लिए यूनिट लिखते हैं, स्पीड के लिए तो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, यानी लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो लेंथ की यूनिट इस सिस्टम में सेंटीमीटर है और टाइम की यूनिट सेकंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड विच इज अ डिराइव्ड यूनिट। अगर हम एक्सेलरेशन की यूनिट लिखते हैं डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T, तो इसकी यूनिट बनेगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स की यूनिट लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, तो मास की यूनिट है इस सिस्टम में ग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट हमने यहाँ लिख दी है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको स्पेसिफिकली डाइन कहते हैं, डाइन। इसी तरह अगर हम वर्क या एनर्जी की यूनिट लेके, वर्क Fs के बराबर है मैथमेटिकली, तो फोर्स की यूनिट हमने लिख दी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट बन गई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको स्पेसिफिकली अर्ग कहते हैं, अर्ग। ये यूनिट्स इस सिस्टम में, ये यूनिट्स, ये CGS सिस्टम में डिराइव्ड यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट्स आपको ये भी याद रखनी होंगी क्योंकि हम आखिर में, लेक्चर के आखिर में
इनका कन्वर्जन करेंगे कि किस तरह CGS यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट होते हैं और सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट CGS में। स्टार्ट करते हैं, विच इज FPS। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश engineering system. In this system, foot is the unit of length, pound is the unit of mass, and second is the unit of time. इस सिस्टम में भी 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है और उनके 3 बेसिक यूनिट्स है। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स है वो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हासिल होंगे और उनको हम इस सिस्टम के डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। जैसे हम अगर स्पीड के लिए लिखना चाहे तो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, लेंथ पर यूनिट टाइम है, तो लेंथ के लिए इस सिस्टम में फुट इस्तेमाल होता है और टाइम के लिए सेकंड। तो स्पीड के लिए हम लिखते हैं फुट पर सेकंड। इसी तरह एक्सेलरेशन डेल V डिवाइड बाय डेल T, इसका यूनिट होगा फुट पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इफ इज इक्वल टू ma, तो इसका यूनिट इस सिस्टम में होगा, मास के लिए पाउंड है, पाउंड की अलामत LB, ये पाउंड की अलामत है, और एक्सेलरेशन की यूनिट फुट पर सेकंड स्क्वायर है। तो पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट इस सिस्टम में है, इसको स्पेसिफिकली पाउंडल कहते हैं, PDL से जाहिर किया जाता है, पाउंडल। इसी तरह वर्क या एनर्जी की यूनिट हम इस सिस्टम में लिखते हैं, चूंकि वर्क FS के बराबर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ज़रब के बराबर है, तो फोर्स की यूनिट तो है, अगर हम इस तरह लिखे पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर इनटू फुट, तो यह बन जाएगा पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ से लिख दे तो ये तो पाउंडल के बराबर है और ये फुट है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका यूनिट पाउंडल फुट है, पाउंडल फुट। तो ये फुट पाउंड सेकंड में बेसिक और डिराइव्ड यूनिट्स इस सिस्टम के होंगे। इसके बाद नंबर 3 MKS सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 MKS सिस्टम, और नंबर 4 सिस्टम इंटरनेशनल SI। अब चूंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल MKS सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, इस MKS सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल होता है, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो ये तीनों यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल में भी लेंथ, मास और टाइम के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें इस सिस्टम से 4 क्वांटिटीज और 4 यूनिट्स ज़्यादा है। तो इसी वजह से हम इन दोनों को एक ही जगह डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके यूनिट्स एक जैसे हैं। तो शुरू करते हैं MKS सिस्टम। MKS, इनमें MKS मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड, ये MKS सिस्टम है। अगर हम इसी तरह ये मीटर जो है ये लेंथ के लिए है, किलोग्राम मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए, ये तीनों क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम, ये सिस्टम इंटरनेशनल में भी इसी तरह है, इनके यूनिट्स भी इसी तरह है। लेकिन इनके अलावा 4 चीज़ें और है, लेंथ, मास और टाइम के अलावा सिस्टम इंटरनेशनल में। सिस्टम इंटरनेशनल में इनके अलावा जो यूनिट्स है वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये तो है, लेकिन इनके अलावा एम्पेयर है, इसी तरह केल्विन, कैंडेला और मोल, ये 4 यूनिट्स इनके अलावा है सिस्टम इंटरनेशनल में। तो सिस्टम इंटरनेशनल में कुल फिजिकल क्वांटिटी 7 हो गए और उनके यूनिट्स भी 7 है। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है, केल्विन टेम्परेचर, कैंडेला फॉर लाइट इंटेंसिटी,
एंड मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये दोनों सिस्टम अगर आप देख ले तो लेंथ, मास और टाइम के लिए दोनों में मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज हो रहे हैं। इसी वजह से हम इन दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो दुनिया में फ्रांस में 1800 से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे 1960 से ये यूज़ हो रहा है। सारे दुनिया के ममालिक ट्रेडिंग भी इसमें करते हैं और साइंटिफिक मेजरमेंट भी सिस्टम इंटरनेशनल में ही होते हैं। ये और सिस्टम ये लोकली इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अब वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। इंटरनेशनल लेवल पर सिस्टम इंटरनेशनल इस्तेमाल हो रहा है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स है। इनके अलावा डिराइव्ड है। जैसे हम अगर स्पीड के लिए इस सिस्टम में लिखना चाहे तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की यूनिट मीटर है और टाइम के लिए सेकंड। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन लिखे तो डेल वी डिवाइड बाय डेल टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स के लिए यूनिट लिखे तो इफ इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको स्पेसिफिकली न्यूटन भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम वर्क या एनर्जी, इन दोनों का यूनिट सेम है। आप डिटेल के साथ इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। एन के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो एफ एस इक्वेशन के मुताबिक के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको स्पेसिफिकली जाउल कहते हैं, जाउल। ये यूनिट्स डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स भी डिफरेंट होंगी। वो डिपेंड करती है उनके बेसिक यूनिट्स पर कि उनमें क्या क्या बेसिक यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, उनमें बेसिक कौन से क्वांटिटीज और यूनिट्स है और उनमें डिराइव्ड कौन से क्वांटिटीज और यूनिट्स है। इसके बाद हम कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू वन अनदर ये प्रोसेस करेंगे। मुख्तलिफ एग्जांपल्स इस पर सॉल्व करेंगे कि कैसे एक सिस्टम के यूनिट्स दूसरे सिस्टम के यूनिट्स में तब्दील होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन अमंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हम एक सिस्टम के यूनिट्स को दूसरे सिस्टम के यूनिट्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम CGS और सिस्टम इंटरनेशनल के कन्वर्जन को पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी होगी। जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो 2 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स, कि हम जब कन्वर्जन करते हैं CGS में बेसिक यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है, सिस्टम इंटरनेशनल में बेसिक यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड है। तो इनके कन्वर्जन आपको याद रखनी होगी कि मीटर ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है या मीटर 10 पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह अगर हम सेंटीमीटर लेके तो 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर के बराबर है, नंबर 1। इसी तरह के जी 10 पावर 3 ग्राम्स के बराबर है और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर -3 kg। ये सबसे पहले। सेकंड तो दोनों में एक जैसा है, ये चीज़ें आपको याद रखना होगी। नंबर टू आप जिस क्वांटिटी की कन्वर्जन करते हैं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसका इक्वेशन आपको याद रखना होगा। जैसे कि अगर हम फोर्स की कन्वर्जन करते हैं तो F इज इक्वल टू ma। इसी तरह अगर हम वर्क की कन्वर्जन करते हैं तो W इज इक्वल टू Fs, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² या mgh। इसी तरह आप जो भी कन्वर्जन करना चाहे तो सबसे पहले आपको उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल फॉर्म वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हम यूनिट्स लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोर्स की कन्वर्जन से। कन्वर्ट a force of 1 Newton into CGS सिस्टम। क्वेश्चन हमारा हो गया कि 1 न्यूटन फोर्स सिस्टम इंटरनेशनल में वो CGS सिस्टम में कितने
डायंस के बराबर है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायंस, वो हमने पहले डिस्कस कर ली कि सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स की यूनिट न्यूटन है और सीजी सिस्टम में वो डायन है। तो इसको हल करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करेंगे इन यू से। n इज नंबर एंड u इज यूनिट। जैसे यहाँ पर 1 इज नंबर एंड दिस न्यूटन इज यूनिट। यहाँ पर नंबर अननोन है और डायन यूनिट है, तो हम इसको इसी शक्ल में लिखेंगे एन यू इज इक्वल टू एन यू। यहाँ पर n1 u1 और यहाँ पर n2 u2। हमें n2 फाइंड आउट करना है, बाकी चीज़ें हम अपनी जगह लिखेंगे। n1 की जगह हम लिखेंगे 1 न्यूटन। सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन, फोर्स F इज इक्वल टू m है, तो अगर हम यहाँ से सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट लिखना चाहे तो वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 1 न्यूटन इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। n2 फाइंड आउट करना है, u2 डायन भी फोर्स का यूनिट है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में F इज इक्वल टू m है, तो सीजीएस में m ग्राम और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायन की जगह लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ 1 kg मैंने आपको वहाँ लिख दिया है k 10 पावर 3 ग्राम एंड मीटर इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 10 पावर 3 एंड 10 पावर 2 को ज़रब देने से 10 पावर 5 और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लिखेंगे इस तरफ n2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास n2 आ गया 10 पावर 5। n2 की वैल्यू 10 पावर 5। अब क्वेश्चन में हम लगाएंगे n2 की वैल्यू 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 की जगह 10 पावर 5 हो और डायन अपनी जगह, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डायन। हमारे अगले क्वेश्चंस में यही वैल्यू इस्तेमाल होगी कि 1 न्यूटन 10 पावर 5 डायंस के बराबर है। अगर हम यहाँ से मालूम करना चाहें 10 न्यूटन कितने डायंस के बराबर है, 25 न्यूटन कितने डायंस के बराबर है, तो वो हम आसानी से इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल इस पर हल करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम हल करते हैं, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डायंस। 10 न्यूटन कितने डायंस के बराबर है, यानी हमारा क्वेश्चन 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायंस। वही तरीका हम अपनाएंगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अगेन हमें फाइंड आउट करना है n2, तो स्टार्ट करते हैं। n1 u1 न्यूटन की जगह हम लिखते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह n1 की जगह भी हम 10 लिखेंगे और यहाँ पर n2 फाइंड आउट करना है, u2 की जगह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ 10 kg 10 पावर 3 ग्राम एंड मीटर 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और n2 हमारे पास रह जाएगा 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 5 इज 10 पावर 6। तो यहाँ पर इसकी जगह n2 की जगह 10 पावर 6, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 6 डायंस। दूसरे कन्वर्जन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक कन्वर्जन हम करेंगे इस पर कि हम सीजीएस सिस्टम से सिस्टम इंटरनेशनल में किस तरह कन्वर्जन करते हैं। तो लेट अस सी दिस एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं। द सरफेस टेंशन
of a liquid is 72 dyne per centimeter. Convert it into system international. सरफेस टेंशन 72 डैन पर सेंटीमीटर है। इसको सिस्टम इंटरनेशनल में यानी न्यूटन पर मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। वही तरीका पहले हम लिखते हैं 72 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन पर मीटर। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। एक दफा फिर हमें N2 फाइंड आउट करना है। N1 U1 डाइन पर सेंटीमीटर, इसी तरह लिखेंगे। N2 फाइंड आउट करना है U2 न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन में अब मैंने आपको पहले एग्जांपल में बता दिया, एक न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन्स और इसी तरह 1 मीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर्स। तो N1 डाइन पर सेंटीमीटर is equal to N2 and this will be equal to 10 power 3 डाइन पर सेंटीमीटर। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। N2 यहाँ पर 10 पावर 3 को से डिवीजन करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी 10 पावर 3 से डिवीजन करेंगे। 72 अपनी जगह आएगा, 72 यहाँ पर भी 72 और यहाँ पर भी 72। तो ये वैल्यू N2 आ गई 72 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, ये ऊपर आ जाएगा। यानी यह हम लिख सकते हैं 72 डाइन पर सेंटीमीटर की वैल्यू हो गई 72 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप कई प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस कन्वर्जन पर कि CGS यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल में और सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स को CGS में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। कंसिडर अनदर एग्जांपल, कन्वर्ट प्रेशर ऑफ 10 पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The conversion from CGS to system international. The same process, we will write 10 power 6 dyne per centimeter square is equal to how much Newton per meter square. N1 U1 is equal to N2 U2. We have to find N2. So putting the values, N1 is 10 power 6, U1 is dyne per centimeter square, N2 is, we have to find N2, and U2 is Newton per meter square. Another step, we have to convert this value 10 power 6 dyne per centimeter square is equal to N2. Newton is 10 power 5 dyne divided by meter is 10 power 2 centimeter square. So it will become N2 10 power 5 dyne divided by 10 power 4 centimeter square, 10 power 6 dyne per centimeter square. अब यहाँ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ रह गया 10 पावर 6 इज इक्वल टू N2 10 पावर 5 माइनस 4, 10 पावर 5 माइनस 4, 10 पावर 6 इज इक्वल टू N2 10 पावर 1 डिवाइड बाय 10 पावर 1 both sides, we will get these will be cancelled. N2 is equal to 10 power 6 minus 1. So N2 is equal to 10 power minus 5. Now putting the value of N2 here, we get 10 power 6 dyne per centimeter square is equal to 10 power minus 5 Newton per meter square. Now let us see another example. Convert
1 joule into CGS system, that is अर्ग। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है? तो हम स्टार्ट लेते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अर्ग। अर्ग मैंने आपको बताया ये एनर्जी की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, और ये एनर्जी की यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में। तो फिर वही से स्टार्ट लेते हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, पुटिंग द वैल्यूज। 1 U1 इज जाउल, N2 हमको मालूम करना है, एंड दिस इज अर्ग। नाउ जाउल, 1 इंटू जाउल इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 अर्ग इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने से K 10 पावर 3 ग्राम मीटर 10 पावर 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, और इधर इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको और हल करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 पावर 3 एंड 10 पावर 4, 10 पावर 3 ग्राम 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 पावर 7 इज इक्वल टू इनटू की वैल्यू आ गई 10 पावर 7। यहाँ पर वैल्यू दर्ज करने से वी गेट 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल 10 पावर 7 अर्ग के बराबर है। इसी तरह आप दूसरे वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए हल नहीं करेंगे। बस मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इफ 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, then 2 joule will be equal to 2 multiplied by 10 power 7 arc. 10 joule will be equal to 10 multiplied by 10 power 7 arc. 10 power 5 joules will be equal to 10 power 5 times 10 power 7 arc. तो ये बन जाएगा 10 पावर 12 arc. इसी तरह आप ये सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। प्रोसेस वही है। अगर आप सीजीएस से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, वही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के तहत हम मुख्तलिफ कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन बिटवीन एफपीएस सिस्टम एंड सिस्टम इंटरनेशनल टू एफपीएस एंड सिस्टम इंटरनेशनल। इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर आपको याद करने होंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फुट, और सिस्टम इंटरनेशनल में मास की यूनिट केजी है। तो 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। ये कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे। इसी के साथ स्टार्ट लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो हम इस पर सॉल्व करेंगे वो ये है, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू एफपीएस सिस्टम। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो हम स्टार्ट करते हैं उसी फार्मूले से। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी एफपीएस सिस्टम में फोर्स यूनिट मैंने आपको बताया था पाउंडल पीडीएल। तो वही तरीका है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 इज 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, N2 हमें मालूम करना है, एंड U2 इज इस सिस्टम में एफपीएस सिस्टम में पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर, ये पाउंडल है। अब 1 केजी में 2.2 पाउंड है, तो 2.2 पाउंड की अलामत LB।
1 मीटर में 3.2 फुट, 3.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। इनको ज़रब देने से 2.2 इंटू 3.2, यहाँ हमारे पास एक फिगर आ जाएगा, और फुट पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर इंटू पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों जानिब कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इनटू रह गया, इनटू इज इक्वल टू इन दोनों को ज़रब देने से जो कीमत आती है 2.2 मल्टीप्लाई बाई 3.2 अंदाज़तन 6.4 आता है। तो इनटू 6.4 आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करने से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 6.4 पौंडल PDL। तो 1 न्यूटन में इतने पौंडल है, 2 न्यूटन में 2 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म 3 मल्टीप्लाई बाई। इसी तरह हम इस सिस्टम से इस सिस्टम में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। कन्वर्ट 1 joule of energy from SI to FPS सिस्टम। हम स्टार्ट लेते हैं। 1 joule इज इक्वल टू हाउ मच, इस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट पौंडल फुट, पौंडल फुट। तो स्टार्ट लेते हैं। N1 U1 is equal to N2 U2। N1 is 1, U1 is joule, joule kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2, N2 हमको फाइंड आउट करना है, U2 पौंडल फुट इज इक्वल टू पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें इनकी वैल्यूज, केजी 2.2 पाउंड के बराबर है और मीटर 3.2, तो 3.2 और फुट स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2, 3.2 का स्क्वायर 2.2 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 3.2 स्क्वायर अंदाजतन 9.8 हो जाएगा, और फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले पाउंड फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दोनों जानिब कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को ज़रब देने से हमारे पास आ जाएगा, परस करें 20 पॉइंट समथिंग इंटू इज इक्वल टू इंटू, तो ये इंटू की वैल्यू आ गई। यहाँ पर वैल्यू दर्ज करने से 1 जूल इज इक्वल टू 20 पॉइंट समथिंग पौंडल फुट। इसी तरह 2 जूल्स 2 मल्टीप्लाई बाय दिस पॉइंट टर्म, 3 जूल 3 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। हम कोई भी वैल्यू इस सिस्टम से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह पुट पाउंड सेकंड से इस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं।